अध्याय 273 असहनीय पीड़ा। अग्नि आत्मा का अस्तित्व बहुत ही दुर्लभ था। पूरे चेनवू महाद्वीप में केवल कबीर विल्सन और रोहिणी के पास अग्नि आत्मा थी। जहां तक पिल ब्यूटी की बात थी, हालांकि उसके पास ये थी, लेकिन ये पर्पल मून वर्ल्ड से आई थी, इसलिए ये चेनवू महाद्वीप में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न नहीं हुई थी। और यहाँ तक कि कबीर विल्सन की दिव्य सूर्य अग्नि आत्मा भी चेनवू महाद्वीप में उत्पन्न नहीं हुई थी, क्योंकि यह उसे प्राचीन अग्नि जानवर ने दी थी। दूसरे शब्दों में, केवल रोहिणी की नीला तारा अग्नि आत्मा ही चेनवू महाद्वीप की मूल निवासी थी। और रीनी और सिमी दोनों के अनुसार एक महाद्वीप पर हालांकि अग्नि आत्माएं दुर्लभ थीं, इसका मतलब यह नहीं था कि वे वहां मौजूद नहीं थीं। आमतौर पर वे छिपी रहती थीं, और हालांकि कुछ लोगों के पास वे थीं, वे उन्हें अपने जीवन काल में कभी इस्तेमाल नहीं करते थे। इसके अलावा कुछ अग्नि आत्माएं ऐसी भी थीं जो जलते जलते मर जाती थीं। कबीर विल्सन मन ही मन उत्साहित था, क्योंकि उसे जल्द ही एक स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुई अग्नि आत्मा मिलने वाली थी। रूही, जो इतनी शक्तिशाली शख्सियत थी, उसके पास भी अग्नि आत्मा नहीं थी। ये स्पष्ट रूप से दिखाता था कि अग्नि आत्माएं कितनी दुर्लभ थीं। ये कौन सी अग्नि आत्मा है? यह इस पूरे भूभाग को रेगिस्तान में बदल सकती है। कबीर विल्सन ने रीनी से पूछा। पता नहीं, संक्षेप में, यह अद्भुत है, कम से कम यह नीली अग्नि आत्मा से कम नहीं है। रीनी ने कहा, अपने दिल में वह भी इसे देखने के लिए उत्सुक थी। पूरा एक दिन बीत गया और उड़नतश्तरी इस पूरे समय तपते रेगिस्तान के ऊपर उड़ रही थी। वे जिस दिशा में कबीर विल्सन ने इशारा किया था, उसकी ओर जितना गहराई में उड़ते गए, रूही को उतनी ही अधिक गर्मी महसूस हुई। हम ब्लूम सिटी से दूर और दूर जा रहे हैं, आखिर वह चीज़ क्या है? रूही ने मुंह बनाकर पूछा। उसने कई बार पूछा था, फिर भी कबीर विल्सन ने जवाब नहीं दिया था। जरा रुको, मैं तुम्हें बाद में ज़रूर बताऊंगा, कुल मिलाकर यह एक अच्छी चीज़ है। कबीर विल्सन हंसा और बोला। इस समय एक बल्कि अजीबोगरीब दृश्य सामने आया। तपता रेगिस्तान जिसमें से भाप निकल रही थी, वह वास्तव में बर्फ से पूरी तरह ढकी हुई बर्फीली ठंडी ज़मीन से जुड़ा हुआ था। रूही को बहुत पहले से ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, खासकर इस दृश्य को देखने के बाद। कुछ अजीब था, इसीलिए उसने कबीर विल्सन की बात पर विश्वास किया। वातावरण को प्रभावित करने वाली कोई चीज़ ज़रूर होगी, तभी यह जगह ऐसी हो गई थी। तपता रेगिस्तान और बर्फ से पूरी तरह ढकी बर्फीली ठंडी ज़मीन केवल एक पतली रेखा से अलग थे। रूही उस जोड़ के बीच में उतरी और पूछा, यह अजीब है, किस तरह की चीज़ वास्तव में इस तरह की घटना का कारण बन सकती है? कबीर विल्सन तपते रेगिस्तान और बर्फ की ज़मीन को जोड़ने वाली रेखा पर खड़ा हुआ, फिर रूही के साथ वह रेखा के साथ साथ चलने लगा। वह अपने शरीर के अंदर से मिल रही भावना के अनुसार चल रहा था। उसे अपनी दिव्य सूर्य अग्नि आत्मा की भावना पर भरोसा था। हम जल्द ही पहुंच जाएंगे, कबीर विल्सन ने उत्साह में कहा। रूही को नहीं पता था कि वह क्या थी, बस उसके दिल में वह बहुत संदेह में थी। साथ ही वह मन ही मन प्रतीक्षा भी कर रही थी। कबीर विल्सन अचानक रुका और उत्साहित होकर बोला, बस यहीं नीचे। बहन रूही, जल्दी से चीज़ को यहाँ से खोद कर निकालो। रूही ने कोमल आवाज़ में कहा, मैं क्यों खोदूं? तुम खुद ही क्यों नहीं करते? उसकी आवाज़ में नाराज़गी भरी थी। ये पहली बार नहीं था कि कबीर विल्सन ने उससे इस तरह के काम करवाए थे। वह डिवाइन वेपन हेवनली एम्पायर की एक गरिमामयी महारानी थी, फिर भी उसे आदेश दिया जा रहा था। छोटे शैतान, तुम्हें महिलाओं के लिए दया नहीं है, रूही ने प्यार से फुसफुसाते हुए कहा। बोलते हुए उसके शरीर से एक अतुलनीय रूप से दुर्जय शक्ति फूटी, जिससे कबीर विल्सन को लगा जैसे कुछ उस पर दबाव डाल रहा है। वह खुद को पीछे हटने से रोक नहीं पाया। इस समय कबीर विल्सन को याद आया कि यह खूबसूरत महिला निर्वाण क्षेत्र की मार्शल आर्टिस्ट थी। हालांकि वह काफ़ी गर्वित था, क्योंकि वह अक्सर मौखिक रूप से उसका मजाक उड़ाता था और वह उसके बहुत करीब भी था। जमीन पर एक गहरी दरार दिखाई दी, जिसे रूही की शक्ति ने खोल दिया था। जैसे ही कबीर विल्सन ने एक कदम बढ़ाया, उसने दरार की गहराई से एक शक्तिशाली ठंडी और गर्म धारा को उमड़ते हुए महसूस किया। पलक झपकते ही कबीर विल्सन को थरथराते हुए अत्यधिक ठंड महसूस हुई, लेकिन एक और पलक झपकते ही उसे आग से जलने जैसी गर्मी महसूस हुई। गर्म और ठंडे के बारी बारी से आने के इस एहसास ने अचानक उसे ज़मीन पर बेहोशी की हालत में धीरे से लिटा दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अग्नि आत्मा में वास्तव में जमाने वाली ठंडी शक्ति भी होगी। रूही कबीर विल्सन से भी ज्यादा हैरान थी। वह मूल रूप से अग्नि और बर्फ सच्ची क्यूई की खेती करने वाली मार्शल आर्टिस्ट थी, और उसमें आग और बर्फ के प्रति बहुत अधिक प्रतिरोध था। हालांकि वह भी बारी बारी से आने वाली गर्मी और ठंड को सहन नहीं कर पाई,
जिससे उसे कबीर विल्सन की बातों पर और भी ज्यादा विश्वास हुआ। वास्तव में कोई बहुत शक्तिशाली चीज जमीन के नीचे छिपी हुई थी। वह चीज ऊपर आ रही है, बहन रूही सावधान रहना। कबीर विल्सन अचानक चिल्लाया। वह उछलती और डरावनी अग्नि आत्मा को रोकना चाहता था, लेकिन वह बारी बारी से आने वाली ठंडी और गर्म धारा से लकवाग्रस्त हो गया था। रूही हैरान थी और वह तेजी से पीछे हट गई, केवल ये देखने के लिए कि दरार से एक बैंगनी चीज बाहर निकली, जिसमें और भी तीव्र ठंडी हवा और झुलसा देने वाली गर्मी थी, जिससे कबीर विल्सन और भी ज्यादा असहज हो गया। रूही को आखिरकार पता चला कि वह क्या थी। वह एक अग्नि उपयोगकर्ता थी और लपटों के संबंध में उसे बहुत गहरी समझ थी। एक नज़र में उसने पहचान लिया कि यह सभी अग्नि उपयोगकर्ताओं की लालच थी, अग्नि आत्मा। हालांकि इसमें जमने वाला ठंडा गुण भी था और उसके ज्ञान के आधार पर इस प्रकार की अग्नि आत्मा का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। बैंगनी अग्नि आत्मा, बहन रूही, जल्दी से इसे पकड़ो, इस चीज को भागने मत दो। कबीर विल्सन तेजी से चिल्लाया। रूही ने हैरानी से कबीर विल्सन की ओर देखा। उसे नहीं पता था कि कबीर विल्सन को कैसे पता चला कि यहाँ एक अग्नि आत्मा है, और वह भी बैंगनी अग्नि आत्मा दुर्जय थी। उसकी राय में इतने छोटे युवा को अग्नि आत्माओं के बारे में इतनी गहरी समझ नहीं होनी चाहिए। अग्नि आत्माओं की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि मार्शल सोल के बारे में जानने वाले लोग भी ज्यादा नहीं थे। हालांकि मार्शल सोल भी दुर्लभ थी, फिर भी वे अग्नि आत्माओं की तुलना में अधिक थीं। कबीर विल्सन हवा में तैर रही बैंगनी लपटों के समूह को देख रहा था। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह कौन सी अग्नि आत्मा थी। वह जानता था कि इस तरह की अग्नि आत्मा एक विचित्र प्रकार की थी, और यह उन अग्नि आत्माओं से अलग थी जिन्हें उसने देखा था। जब कबीर विल्सन रूही को अग्नि आत्मा को लेने के लिए उकसाना चाहता था, तो बैंगनी अग्नि आत्मा वास्तव में जानबूझकर रूही की ओर उड़ी और रूही के शरीर में विलय हो गई। जिस क्षण अग्नि आत्मा रूही में विलीन हुई, रूही का सुंदर चेहरा अचानक दर्द से विकृत हो गया, क्योंकि उसने तेज और तीखी चीखें निकालीं। कबीर विल्सन ने इस तरह का दर्द सहा था, और रोहिणी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। रूही का दर्द भरा रूप देखकर कबीर विल्सन का दिल टूट गया। रूही दर्द में करुण और कोमल चीखें निकाल रही थी जबकि जमीन पर लौट रही थी। कबीर विल्सन को उम्मीद नहीं थी कि अग्नि आत्मा के साथ विलय होने पर निर्वाण क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट भी इस तरह की असहनीय पीड़ा का अनुभव कर सकते हैं। यह आवश्यक है, क्योंकि अग्नि आत्मा के साथ विलय के बाद उसकी लपटें और उसका शरीर उन्नति करेंगे। इसके अलावा उसकी लपटें और शरीर दोनों पहले से ही बहुत मजबूत हैं, इसीलिए उसे उस दर्द से भी ज्यादा गंभीर दर्द सहना होगा जो तुमने और रोहिणी ने अनुभव किया था। सिमी ने कहा। रूही को लगा जैसे वह मर रही है। इस समय उसने अचानक कबीर विल्सन को अपने कोमल हाथों से काफी ताकत से पकड़ लिया। छोटे शैतान, बहुत दर्द हो रहा है, रूही चिल्लाए। ये देखकर कबीर विल्सन का दिल दहल गया। उसने रूही को गले लगाया और उसे अपनी बाहों पर झुकने दिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने पिछली बार रोहिणी को गले लगाया था। हालांकि रूही पीड़ा में थी, वह जानती थी कि उसे कबीर विल्सन ने गले लगाया हुआ है, जिससे वह अत्यधिक अपमानित और क्रोधित हुई। हालांकि वह कबीर विल्सन को डांट नहीं पाए, क्योंकि दर्द बढ़ता चला गया। रूही अब कबीर विल्सन की जांघों पर बैठी थी और उसकी पतली जांघें कबीर विल्सन की मोटी कमर को कसकर बीच में दबाए हुए थीं। उसके खूबसूरत हाथ भी कबीर विल्सन की चौड़ी कमर को कसकर पकड़ रहे थे, और उसके नाखून पहले ही कबीर विल्सन के कपड़ों में घुसकर कबीर विल्सन के मांस में गहरे उतर चुके थे। इस समय कबीर विल्सन की पीठ पर खून के घाव के निशान बार बार उभर रहे थे। चुंबन, क्या ये हर औरत का हुनर है? कबीर विल्सन ने मन ही मन सहन किया। रूही का शरीर कबीर विल्सन से कहीं अधिक शक्तिशाली था, इस तथ्य के बावजूद कि उसके पास 5वें स्तर का अमर और शैतान शरीर था, उसका नाखून मारना अभी भी खून के निशान छोड़ रहा था। कबीर विल्सन के दोनों हाथ रूही की नर्म और पतली कमर पर लिपटे थे। उसने उसे कसकर अपनी छाती से लगा रखा था, एक गहरा आलिंगन, जबकि रूही का शरीर गर्म और ठंडा, दो चरम सीमाओं के बीच बदल रहा था। उन दो गोल, सुडौल, नर्म अंगों से गर्म और ठंडी संवेदनाएं प्रसारित होती महसूस कर कबीर विल्सन के दिल में लहरें उठ गईं। हालांकि रूही ने कबीर विल्सन की पीठ पर भी अनगिनत खरोंचें डाल दी थीं। इस प्रकार वह इस समय खुश और दर्द में दोनों था। रूही का चेहरा उसकी छाती में गड़ा हुआ था। लंबे समय तक अपने होठों को चबाने के बाद उसे अचानक काफी बेहतर महसूस हुआ। वह इस तथ्य से शायद ही वाकिफ थी कि उसके नाखून कबीर विल्सन की पीठ को फाड़ रहे थे, लेकिन वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी, वह बस बहुत दर्द में थी। छोटी शैतान, मैं मरने वाला हूँ। उफ, बहुत दर्द हो रहा है, रूही ने सिसकते हुए कहा। उसने अपना सिर उठाया और कबीर विल्सन को देखा, उसका सुंदर चेहरा दर्द से विकृत हो गया था।
उसकी सुंदर आंखों से एक जटिल रूप प्रकट हो रहा था जो केवल उस असहनीय दर्द का संकेत दे रहा था जिससे वह गुजर रही थी। ये देखकर कबीर विल्सन को किसी अज्ञात कारण से अपने दिल में एक मंद धड़कन वाला दर्द महसूस हुआ। उन खूबसूरत आंखों को देखते हुए वह अपना सिर नीचे किए बिना नहीं रह सका। उसने धीरे धीरे अपने होठों को करीब लाया, अंततः रूही के उन खून बहते होठों को सील कर दिया। रूही दर्द में थी और अपमानित महसूस कर रही थी, यहाँ तक कि जब उसने अपने होठों को और भी कसकर भींच लिया, तब भी कबीर विल्सन की नर्म और ज्वलंत जीभ उन्हें खोलने में कामयाब रही। कबीर विल्सन इस समय एक बहुत बड़ा जोखिम उठा रहा था। रूही जिस अकल्पनीय दर्द से गुजर रही थी, उसे देखते हुए ये कोई अजीब घटना नहीं होती अगर वह अचानक अपने ज़ेद दांत भींच लेती और उसकी जीभ काट देती। कुछ प्रयास से कबीर विल्सन की जीभ आखिरकार सुरक्षित रूप से रूही के मुंह में चली गई। जल्द ही वह उस छिपी हुई सुगंधित जीभ का पता लगाने में कामयाब रहा, उसे चारों ओर सहलाने लगा। वह इससे काफी परिचित था क्योंकि कियारा लेविस और कबीर विल्सन ने अक्सर चुंबन लिया था, इसलिए वह इस तरह की चीजों में माहिर था। पिछली बार वह सिमी को खुद को रोकने में असमर्थ करने के लिए मजबूर करने में कामयाब रहा था। इस तरह का अजीब एहसास एक बिजली के कट जैसा था। यह अचानक रूही के मुंह के अंदर से उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। क्योंकि वह जानती थी कि कबीर विल्सन की जीभ उसके मुंह में घूम रही थी, इसलिए उसने जोर से काटने की हिम्मत नहीं की, चाहे उसके लिए ये कितना भी दर्दनाक क्यों न हो। उसी समय उसने अपनी पीड़ा के माध्यम से कबीर विल्सन को कोसना शुरू कर दिया कि वह उसके संकट का फायदा उठा रहा है और उसके साथ इस तरह की हरकत कर रहा है। वह कियारा लेविस की गुरु थी और कियारा लेविस कबीर विल्सन की पत्नी थी। दरअसल जब कबीर विल्सन ने उनके बीच के इस रिश्ते के बारे में सोचा तो वह और भी उत्साहित हो गया, उस अटल सुगंधित जीभ को उत्तेजित करने लगा। रूही अपने व्यर्थ प्रतिरोध में ज्यादा देर तक नहीं टिकी। हर एक बार जब उसकी जीभ से पकड़ी जाती थी तो उसके शरीर को अकथनीय रूप से आरामदायक महसूस होता था, जिससे उसका अधिकांश दर्द कम हो जाता था। वह कबीर विल्सन से उछलकर मिली क्योंकि उसकी नर्म नाजुक जीभ उसकी जीभ के चारों ओर लिपट गई। कबीर विल्सन को मन ही मन बहुत खुशी महसूस हुई। पिछली बार जब उसने और सिमी ने चुंबन लिया था वह भी कुछ ऐसा ही था। हालांकि दोनों महिलाएं बहुत लंबे समय तक जीवित रही थीं, लेकिन उनमें से कोई भी पुरुषों और महिलाओं से संबंधित मामलों में कुशल या निपुण नहीं थी। वास्तव में उन्होंने पहले कभी किसी का चुंबन भी नहीं लिया था। अब जब उन्होंने इसकी मिठास चखी तो रूही उस नर्म आरामदायक सनसनी से मुग्ध हो गई जो उसमें फैल रही थी, जैसा कि सिमी थी। उन दोनों ने पहल की और जोशीले ढंग से प्रतिक्रिया दी, अपनी मर्जी से कबीर विल्सन का चुंबन लिया। अनजाने में रूही के शरीर में धड़कने वाला दर्द धीरे धीरे कमजोर हो गया। इस बीच कबीर विल्सन को भी एक अजीब एहसास हुआ। इस समय रिनी ने कहा, आपकी दिव्य सूर्य अग्नि आत्मा एक अजीब आभा जारी कर रही है। ये वास्तव में आपके मुंह के माध्यम से रूही के शरीर में बह रही है और उस अजीब अग्नि आत्मा को दबा रही है। रूही का दर्द अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अभी अभी नरक से निकलकर स्वर्ग में प्रवेश कर चुकी है। वह स्पष्ट रूप से एक अजीब ऊर्जा धारा को कबीर विल्सन की जीभ के माध्यम से अपने शरीर में प्रवेश करते हुए महसूस कर सकती थी। उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद यह ऊर्जा उसके शरीर और उस अजीब अग्नि आत्मा के बीच समलन फ्यूजन को तेज करती हुई प्रतीत हुई। यह एक बहुत ही रहस्यमय अनुभूति थी। कभी कभी एक बुरी दुर्घटना कुछ सुंदर लेकर आती है। कबीर विल्सन के लिए निश्चित रूप से यही स्थिति थी। जो वर्तमान में हो रहा था वह कुछ ऐसा था जिसका उसने केवल सच होने का सपना देखा था। अंगूठी में सिमी कोमलता से नाक सिकोड़ रही थी। ये छोटा शैतान, हो, वह वास्तव में बुरा है। वह अपनी पत्नी की गुरु को भी तंग कर रहा है। जब उसने पिछली बार व्यक्तिगत रूप से कबीर विल्सन का चुंबन लेने के बारे में सोचा तो उसका सुंदर चेहरा अचानक सुर्ख लाल हो गया। वह लालसा की भावना से अभिभूत थी, हालांकि वह कभी भी इसे जोर से नहीं बोलती। सूरज ढल गया और रात आ गई। रूही अचानक ढह गई और तुरंत सो गई। जब उनके दोनों होंठ अलग हुए तो कबीर विल्सन पूरी तरह से संतुष्ट था। उसी समय उसने उस सनसनी को पुरानी यादों के साथ याद किया। उसने अपनी बाहों में पड़ी असहाय सुंदरता को देखा और अपने दिल में गर्व महसूस किया। उसने उसके नर्म बालों को सहलाया और उसके चेहरे पर बचे आंसुओं के निशान पोंछ दिए। उस तरह के अवर्णनीय दर्द ने रूही को शारीरिक और मानसिक रूप से थका दिया था। भले ही कबीर विल्सन ने उसे कुछ शारीरिक दर्द से राहत दिलाने में मदद की, लेकिन उसने उसकी मानसिक थकावट में कुछ इजाफा किया। फिर भी कुल मिलाकर वह आज के पूरे अनुभव से पूरी तरह से थक गई थी।
कबीर विल्सन को अभी भी अपनी पीठ पर चुभन महसूस हो रही थी और जानता था कि दृश्य भयानक था, लेकिन उसे लगा कि यह अभी भी निश्चित रूप से इसके लायक है। कबीर विल्सन स्थिर रहा। उसे डर था कि जरा सी भी हलचल रूही को जगा देगी और इस खूबसूरत और नाजुक पल को तोड़ देगी। उसने जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की और केवल रूही के सोते हुए चेहरे को प्यार से देखता रहा। वह इतनी आश्चर्यजनक रूप से सुंदर थी। तुम छोटे शैतान, हे, तुम निश्चित रूप से एक बुरे लड़के हो, लेकिन इस लड़की को ये पसंद आया। रिनी ने शरारती तरीके से हंसा। वह भी बाहर आना चाहती थी और उस खूबसूरत चेहरे को सहलाना चाहती थी। ऐसा लगता है कि जब वह अग्नि आत्मा के साथ सम्मिलन कर रही थी तो उसने रोहिणी की तुलना में कहीं अधिक असहनीय दर्द सहा। कबीर विल्सन ने एक भारी आह के साथ कहा, बेशक यह मामला है, वह आखिरकार निर्वाण क्षेत्र में है। ये तथ्य कि वह मरी नहीं है काफ़ी अच्छा है। यह मत भूलो कि अग्नि आत्माएं सभी बहुत अजीब होती हैं। एक बैंगनी अग्नि आत्मा बहुत अच्छी है, लेकिन ये जमा देने वाली ठंडी बैंगनी अग्नि आत्मा भी थी। ये कहा जा रहा है यह उसके लिए सबसे उपयुक्त भी है। यह एक बहुत ही अनोखी अग्नि आत्मा है। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो यह आपकी दिव्य सूर्य अग्नि आत्मा से भी बदतर नहीं है। सिमी ने ईर्ष्या से कहा। कबीर विल्सन बस हंसकर बोला, बहन सिमी, बस तब तक इंतजार करो जब तक मैं काफ़ी मजबूत न हो जाऊं। मैं निश्चित रूप से तुम्हें एक शक्तिशाली अग्नि आत्मा खोजने में मदद करूंगा। भूमिका ने न तो ठंडी और न ही गर्म आवाज में कहा, छोटी बहन, ये बच्चा निश्चित रूप से अग्नि आत्मा के साथ सम्मिलन करते समय महिलाओं का फायदा उठाने की योजना बना रहा है। बहन सिमी, जब तुम अग्नि आत्मा के साथ सम्मिलन करोगी तो ये बच्चा तुम्हारे दर्द को कम करने में मदद करने के अपने कार्यों में पूरी तरह से न्यायसंगत हो सकता है। वह निश्चित रूप से तुम्हारा बहुत सस्ता फायदा उठाएगा। रिनी ने चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। कबीर विल्सन बड़बड़ाया, बुरे लोगों का समूह एक सज्जन व्यक्ति के दिल को अपने ही नीच उपायों से माप रहे हैं। मैं वास्तव में बहन सिमी के भले के लिए सोच रहा हूँ। उसने ये कहा केवल रिनी के साथ दोनों बहनों को अचानक एक साथ कोमलता से नाक सिकुड़ते हुए सुनने के लिए। इन तीनों महिलाओं में से किसी ने भी विश्वास नहीं किया जो कबीर विल्सन ने अभी कहा था। कबीर विल्सन चिंतित था कि रूही के जागने के बाद वह उससे अलग हो जाएगी। उस समय उसके लिए उससे फिर कभी मिलना बहुत मुश्किल होगा। वह रूही को चूमने की सनसनी को बहुत याद कर रहा था। कबीर विल्सन ने हल्के से आह भरी जब उसने सोचा कि वह दुनिया की सबसे मजबूत महिला मार्शल कलाकारों में से एक को चूमने में सक्षम था, तो वह संतुष्ट और चिंतित दोनों था। सुबह रूही धीरे धीरे अपनी आंखें खोली जब वह जाग गई। जब कबीर विल्सन और रोहिणी अपनी अग्नि आत्माओं के साथ सम्मिलन कर रहे थे तो वे लंबे समय तक सोए थे। फिर भी रूही जागने से पहले केवल एक रात सोई। रूही की आंखें आधी खुली थीं। उसका चेहरा अभी भी कबीर विल्सन की छाती में गड़ा हुआ था। वह कबीर विल्सन के दिल की धड़कन सुन सकती थी जो उसकी अपनी धड़कन को दर्शाती थी। वह इस समय अभी भी शक्तिहीन थी। अग्नि आत्मा के साथ सम्मिलन अभी तक खत्म नहीं हुआ था। अरे छोटे शैतान जागो, मेरे शरीर में फिर से दर्द हो रहा है। रूही शक्तिहीनता से धीमी हो गई। कबीर विल्सन तुरंत अपनी आंखें खोलीं। वह अपने दिल में जबरदस्त रूप से खुश था। रूही अपना सिर ऊपर की ओर झुकाने में कामयाब रही और कबीर विल्सन की आंखों में देखा। उसकी अपनी आंखें एक जटिल आकर्षक चमक से भरी हुई थीं। जवाब में कबीर विल्सन ने उसके फीके चेहरे को सहलाया और फिर अपना सिर नीचे किया। उसने एक बार फिर जोशीले ढंग से रूही को चूमना शुरू कर दिया। इस बार उसकी जीभ को कोई प्रतिरोध नहीं मिला और वह आसानी से रूही के मुंह में प्रवेश कर गई। दोनों एक गर्म और कोमल आलिंगन में उलझ गए। दिव्य सूर्य अग्नि आत्मा से अग्नि क्यूई रूही के शरीर में भर गई जबकि दोनों व्यक्ति इस गर्म अनुभूति में डूब गए जो खुशी से भरी थी।